Hello friends, welcome back your channel Learn English. क्या आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस में कंफ्यूजन होती है? कभी समझ नहीं आता कि डिड लगाएं या वॉज वर? तो आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में सीखेंगे कि दोनों टेंस में क्या अंतर है और कौन से वाक्य में क्या इस्तेमाल करें। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट भी कहते हैं हम इसे। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में या, ए, आई, ए थे। वाक्य में जब कोई काम पूरा हो गया हो, जैसे मैंने मेरी माँ को फोन किया, मैंने पिज्जा खाया, वे बाजार गए थे। इन सभी वाक्यों में काम पूरा हो गया है। यह वाक्य पास्ट की बात कर रही है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। अब इन्हें बनाना सीख लेते हैं। सब्जेक्ट करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी जैसे क्रिया कहती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मैंने पिज्जा खाया, मैंने का आई आएगा, खाया का क्या सेकंड फॉर्म आएगी। ईट की जगह क्या लगेगा? एट, आई एट पिज्जा। अब अगर हम पास्ट के कोई नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जैसे मैंने पिज्जा नहीं खाया, यह भी पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि मैंने पिज्जा नहीं खाया, पर इसका वाक्य बनाते समय डिड का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पिज्जा नहीं खाया, I did not eat pizza। ऐसे ही प्रश्नात्मक वाक्य में भी डिड का यूज होगा, जैसे क्या तुमने खाना खाया? Did you eat food? जब हम डिड का यूज करेंगे तब V1 ही लगेगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब कोई काम बीते हुए समय में हो रहा था पर अब कंप्लीट हो गया। पहचान क्या है इसकी? रहा था, रही थे, रहे थे। हमें वाक्य पढ़कर ही पता चल जाता है कि बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था। जैसे मैं पिज्जा खा रहा था। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंग प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंग क्रिया अभी हो रही है, उसके बारे में बताता है। I was eating pizza। इस वाक्य में जिस समय की बात की गई है तब वह काम हो रहा था, इसलिए ईट के साथ एंग लगाकर काम होने के बारे में बताया गया है। was वर्ब का यूज था, थे के लिए किया जाता है, जिसमें वाक्य के पास्ट में होने का पता चलता है। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ नॉट प्लस V1 के साथ एंग लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। वह सो नहीं रही थी। She was not sleeping। स्लीप के साथ इंग लगा देंगे तो स्लीपिंग बन जाएगा। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। I was not going to school। अब हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। was वर्ब आगे लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंग प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में प्रश्नात्मक चिन्ह। क्या वह फिल्म देख रहे थे? Were they watching a movie? अब देख लेते हैं was वर्ब किसके साथ लगेंगे। was किसके साथ लगेगा? I, he, she, it सिंगुलर के साथ। वर्ब we, you, they। did वर्सेस was वर्ब कब क्या लगाएं? स्थिति क्या होती है? पूरा हुआ काम।
मैंने पिज्जा खाया, मैं स्कूल गया, मैंने कपड़े धोए। इन तीनों वाक्यों में काम हो चुका है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये तीनों सेंटेंसेस हैं। वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे आई एट पिज्जा, आई वेंट, गो का वेंट बन गया, वेंट टू स्कूल, आई वॉश द क्लॉथ। अब कुछ और वाक्य देखेंगे। जैसे मैं स्कूल जा रही थी, वह सो रही थी, मैं पिज्जा खा रहा था। इन तीनों वाक्यों में बीते हुए समय में काम हो रहा था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। काम हो रहा था बताने के लिए वर्ब के साथ ing लगेगा और बात पास्ट की है, था ही लगा हुआ है, तो वॉज वर्ब का यूज होगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, I was going to school. वह सो रही थी, she was sleeping. मैं पिज्जा खा रहा था, I was eating pizza. दोनों टेंस में ही बीते हुए समय की बात होती है। अगर तो काम पूरा हो गया तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य में डिड का यूज करेंगे, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर वाक्य में काम बीते हुए समय में हो रहा था पर अब काम हो चुका है तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का यूज होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।